दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी और महाराज युधिष्ठिर जी के बीच किसी महत्वपूर्ण बातों पर वार्तालाप हो रही थी। इसी बीच महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से बोले कि हे माधव, पौष माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी का पालन किस तरह से करना चाहिए? कृपा करके इस बारे में विस्तार से बताएं। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे धर्मराज, पौष माह में आने वाली एकादशी का नाम है सफला एकादशी। इस दिन सारे भक्तों को भगवान नारायण की पूजा अर्चना करना चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। एक समय चंपावती नाम की सुंदर नगरी थी, जहाँ महेशमत नाम का एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का बड़ा बेटा लुम्बक हमेशा पाप कर्मों में लगा रहता था। स्त्री संग करना, जुआ खेलना, ब्राह्मण तथा शास्त्रों का अपमान करता था। उसके इस पाप कर्मों का असर राज्य पर भी पड़ने लगा। एक दिन राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक राज्य के बाहर एक जंगल में जाकर रहने लगा, लेकिन राज्य से निकलने के बाद भी उसके पाप कर्मों में कोई कमी नहीं हुई। वो दिन भर जंगल में रहने वाले जीवों का शिकार करता था और उसे खाता था। रात्रि के समय अन्य राज्यों में जाकर चोरी तथा लूटपाट करता था। वो जंगल के सबसे पुराने पीपल पेड़ के नीचे रहता था। इस तरह से सब कार्य करते हुए काफ़ी समय बीत गया था। अंततः उसके जीवन परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन पौष के महीने में ठंड ज़्यादा होने के कारण वो खुले पेड़ के नीचे पूरी रात सो न सका। शीतलहर और ठंड से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो सारी रात जागता रहा। ठंड के कारण वो निढाल होकर मूर्छित हो गया। अगले दिन जब दोपहर हुई और सूर्य की गर्मी की वजह से उसकी मूर्छा टूटी, फिर वो अपने आप को संभालते गिरते पड़ते भोजन की तलाश करने लगा। जंगल के जीवों को मारने में वो तो असमर्थ था। इस कारण पेड़ के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर उसी पीपल के पास आ गया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। अपनी स्थिति को देखकर उसने भगवान नारायण को याद करते हुए कहा कि हे भगवान, मेरी क्या दशा हो गई है। ये फल आपको ही मैं समर्पित करता हूँ। अब आप ही इसे तृप्त हो जाइए। उस रात भी ठंड के कारण पूरी रात वो जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस तरह से उसे अनजाने में ही एकादशी व्रत का पालन हो गया। उसके द्वारा अनजाने में की गई इस व्रत से विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक अत्यंत तेजस्वी घोड़ा लुम्बक के पास खड़ा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की कृपा और सफला एकादशी का पूरे नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ। अपने नगर को वापस लौट जाओ। तुम्हें तुम्हारा नगर मिल जाएगा। ये आकाशवाणी सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। सफला एकादशी व्रत के कारण उसका शरीर दोबारा से कांतिमय हो गया। उसी समय वो अपने नगर को और घर को लौट आया। अपने पिता से क्षमा मांगने लगा और उन्हें सारी बातें बताने लगा। उनके पिता जब उसे समस्त सद्गुणों से संपन्न देखा तब बहुत प्रसन्न हुए तथा समय आने पर अपने बेटे लुम्बक को राज्य का सारा कार्यभार सौंपकर वो वन में तपस्या के लिए चले गए। इस तरह लुम्बक ने राजकुमार होने के साथ राजा होने के भी दायित्वों को निभाया। पिता का अनुसरण करते हुए वो भी अपने शरीर को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक जा पहुंचा। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, जो भी मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत
करने के साथ कथा को भी सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे राजसूय यज्ञ जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे शुभ कार्य सफल हो जाते हैं तथा अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी सफला एकादशी व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।